सो आईसीआई के जितने भी सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स थे अब वो तो सारे खत्म हो गए हैं। बच्चों के मन में है एक ही सवाल कि कौन सी फील्ड में करें आर्टिकलशिप। टैक्स में जाएं, ऑडिट में जाएं, वैल्यूएशन में जाएं, बिग फोर के क्या फायदे हैं, बिग फोर के क्या नुकसान है, क्या हमें मीडियम साइज फर्म से आर्टिकलशिप करनी चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब अब आपको इस आर्टिकलशिप सीरीज में मिल जाएगा। एंड इन आवर फर्स्ट एपिसोड वी हैव विद अस ऑल इंडिया रैंक 1 सीए इंटरमीडिएट शुभम मल्होत्रा, जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप करी केपीएमजी से इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। तो Shubham, thanks a lot for accepting my invitation, and this will be a conversation between Shubhams. Thanks so much. Thanks. And let's see, अच्छी होगी conversation. Definitely. So आज शुभम देखो मेरे तो जो भी सवाल होंगे ना, जो भी मैं आपसे बातें पूछूंगा, तो इसमें ना कभी भी ये मत समझना कि यार ये तो इसको पता होगा, ये फिर क्यों पूछ रहा है। ये सारे डाउट्स होंगे एक अभी अभी जो नए नवेला इंटरमीडिएट का स्टूडेंट आया ना, उसके जो मन में जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली, ठीक है, मैं सीट नीचे कर ली ताकि हम दोनों का लेवल सेम आ जाए, ठीक है। तो उसके मन में जो भी सवाल होंगे दैट आई विल पुट फॉरवर्ड टू यू। तो सबसे पहला तो मेरे से आपसे सवाल है कि बिग फोर का एनवायरनमेंट कैसा रहता है यार। मतलब आपने टैक्सेशन में 3 साल, मतलब 2 साल तो अभी हो गए होंगे, 2-2.5 साल जो भी आर्टिकलशिप करी, हाउ इज द एनवायरनमेंट इन बिग फोर, मतलब कैसा लगा था उससे पहले, क्या सोचा था और क्या निकला वैसे। So like I'll divide the journey in 2 parts. That is before COVID and after COVID, जो like सबके साथ यही हुआ होगा। Okay. Before joining तो ऐसा लगता था यार क्या ही होगा, कितने बड़े लोग होंगे, वो लोग तो बिल्कुल ऐसे होते हैं that मतलब उनसे तो बात करने में भी डर लगेगा, या फिर बिल्कुल like next level ही इंसान होते होंगे, कुछ अलग ही दिमाग होता होगा। बट मैंने गॉट इन वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे ही पता चल गया that यार नॉर्मल लोग इंसान ही हैं, they just are very hard working, they work lot on their communication skill, they make sure that they represent themselves as one of the top firms of the country, and they do make sure that. तो वो देख के पता एनवायरनमेंट जो रहेगा वो बिल्कुल प्रोफेशनल वाला ही रहेगा। वो इंटरव्यू के एचआर राउंड से ही पता चल गया था। इवन वहां पे हम लोग बाहर जब बैठे हुए थे, आई वाज लाइक मैं हाफ एन आवर जल्दी पहुंच गया था अपने इंटरव्यू में, तो मैं लोग आ रहे थे एंड द वे दे वर गोइंग इनटू द ऑफिस, वो काफी फर्क पता चल रहा था। एंड ये मेरी बिल्कुल लाइक फर्स्ट, हम सबकी आर्टिकलशिप फर्स्ट जॉब ही होती है, तो दैट वाज लाइक टोटली न्यू एक्सपीरियंस। फिर ज्वाइनिंग हुई एंड ज्वाइनिंग के बाद आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो मेरी टीम में देयर वाज अ पार्टनर, एंड पार्टनर के अंडर देयर वाज अ मैनेजर, एंड 2 मेरे सीनियर्स थे एंड उनके अंडर मैं काम करता था। तो उनके साथ लाइक काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। इनिशियली 2-3 मंथ्स में वो लोग काफी अच्छे से सिखाते थे बेसिक्स मेरे को, एंड दे मेड श्योर दैट इवन इफ मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगे बट मैं अच्छे से सारा काम सीख जाऊं। एंड दे गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी कि मेरे को कुछ भी डाउट हो मैं उनके पास 1 नहीं 2 नहीं 10 बार भी जाके पूछ सकता हूँ। एंड दैट वाज लाइक इवन विद पीपल जो मेरी टीम में नहीं थे, कि आसपास भी जो चले जाता था कि यार दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, आप बताओ इस पे आपका पॉइंट है, एंड दे यूज्ड टू लाइक दैट विद मी, दैट मेरे को अपनी इंटरप्रिटेशंस निकालना बड़ा अच्छा लगता था। तो कल यार थोड़े टाइम बाद अब मेरे साथ ना पता इशू क्या हुआ, एक दैट मेरी ज्वाइनिंग हो गई 4 मार्च को, एंड सो मेरा रेगुलर कॉलेज नहीं था, एंड जनरली वाले ज्वाइन करते 30 अप्रैल को। और वो 2 महीने फॉर्म में कोई आर्टिकल ही नहीं, मैं इंतजार कर रहा, मैं कहा कोई आर्टिकल तो दुख बांट लो मेरा, मैं अकेला यहाँ पे पढ़ गया हूँ। फिर मेरे दोस्त लोगों ने ज्वाइन करा, एंड फिर उसके बाद फिर काम करते रहे, काफी इंटरेस्टिंग था। टैक्स सीजन रात के 2-2 बजे वहां से ऑफिस से निकलते थे, वो भी निकला। एंड उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद तो फिर लाइक वर्क फ्रॉम होम में तो वो घर बैठे बैठे वो एक रोबोटिक साइज शेड्यूल हो जाता है, सुबह उठो, पढ़ाई करो, फिर काम करो, फिर पढ़ो, फिर सो जाओ। तो दैट वाज लाइक थोड़ा एक्साइटिंग उतना नहीं रहा था, बिग फोर वाली वाइब भी नहीं रही थी, बट स्टिल काम बहुत अच्छा, मजा आता था, लोगों के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी दैट इवन उस टाइम पे भी मैं लोगों को कॉल कर लेता था बात करने के लिए, कुछ समझने के लिए। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दैट्स ग्रेट मैन, दैट्स ग्रेट। सो अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आपने अभी हमें बताई कि वो है झिझको मत, मतलब बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू डिड नॉट डू अ रेगुलर कॉलेज। तो कई बार लगता है यार मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया और इन लोगों के साथ मैं जा रहा हूँ जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, एंड द वे यू हाईलाइटेड यार ये लोग एलियंस नहीं है, ठीक है, ये लोग भी हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है। इट इज जस्ट दैट दीज आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दे कैरी अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म which we also imbibe over the period of time। जैसे हम इनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं। एंड मेन चीज जो मुझे लगता है ना आ जाती है बिग फोर में जाके, इट इज हम ना अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बना लेते हैं। मतलब वी डेवलप अ लॉट ऑफ गुड हैबिट्स। मतलब मुझे तो लग रहा है मैंने तो काफी सारी करी थी कि इन लोगों को देखते हैं जैसे नोटिंग वगैरह करते रहते हैं, जो जो इनका चलता रहता है, फिर उसके बाद राइट लगा के अपने सारे टास्क फॉर द डे को अपना क्लियर आउट करते हैं। तो दिस इज वेरी गुड। बट मेरा जो मेन सवाल अब आपसे ये है
व्हाई टैक्सेशन, मतलब क्यों टैक्सेशन क्यों लिया आपने एज अ योर आर्टिकलशिप चॉइस, क्यों टैक्स, व्हाई टैक्सेशन? तो लाइक इंटर का सिलेबस में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए नए होते थे, एंड राइट। मेजरली दो ही सब्जेक्ट्स होते हैं डिसाइड करने के लिए, टैक्स या आपका फेवरेट सब्जेक्ट ऑडिट। तो मेरे को टैक्स, जब मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा ना, तो मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स इनकम टैक्स, दैट कैसे मल्टीपल प्रोविजंस को एक साथ एनालाइज करा जाता है एंड कैसे को अप्लाई करा जाता है, कैसे उसमें फ्लॉज निकाले जाते हैं ऑब्वियसली, कैसे उसको इंटरप्रिटेशंस को निकाला जा सकता है, कैसे उसकी अमेंडमेंट्स को पढ़ा जा सकता है, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वाज वेरी कीन टुवर्ड्स दैट। यस। So I decided that I want to do my articleship in tax, but the reality is that if you want Big Four plus tax, you need an excellent result. And I made sure that I work hard for it, and eventually, like rank one was because of that reason that मेरे को tax की articleship चाहिए थी, and मेरे को tax में ही आगे काम करने का मन था, सीखने का मन था, that interpretations अपनी करते रहूं मैं लोगों को एडवाइस देते रहूं, बिकॉज अभी भी क्या होता है, रिलेटिव्स आते हैं, वो टैक्स का कुछ पूछता है, कैन जस्ट क्विकली आंसर देम एंड दे आर लाइक हाँ अब पढ़ा है कुछ, उससे पहले कुछ पढ़ा, अब इसको कुछ आता है, अब बन गया तू सीए लड़का। राइट राइट। तो इसीलिए वो टैक्स में काफी इंटरेस्ट था मेरे को स्टार्ट। ग्रेट। बट इंटरेस्ट ठीक है, अपनी जगह इंटरेस्ट सही साउंड करता है, मतलब बोलने के लिए काफी अच्छी बात बोली आपने कि मेरा इंटरेस्ट था, मैंने वो चीज परस्यू करी। बट कहीं ना एवरीवन नोज, जब आप टैक्स की आर्टिकलशिप चूज कर रहे होते हो तो अदर क्वेश्चन इज कि क्या इस आर्टिकलशिप के बाद आप कुछ और एक्सप्लोर कर पाओगे। सो उस चीज को आपने कैसे कंसिडर किया कि मतलब यार, बिकॉज जनरली क्या कहा जाता है, मैं बताता हूँ व्हाट इज द कॉमन नोशन एंड व्हाट आई हैव हर्ड थ्रू अदर्स, कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप अपनी आर्टिकलशिप करते हो तो ऑल एरियाज ओपन फॉर यू, बिकॉज स्टैट ऑडिट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, एसएफएम देखते हो, सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली देखते हो। बट टैक्सेशन में यू आर कन्फाइनिंग योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर डोमेन और एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। उस चीज को आपने कैसे कंसिडर किया उस टाइम पे? सो आई फील, देखो आर्टिकलशिप में ना मोर देन काम सीखने से ज्यादा हमें सीखना है काम करना कैसे है। इवेंचुअली आप देखोगे दैट आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, मोस्ट ऑफ द टॉप रैंकर्स या जो भी हैं वो सीए वाला काम ही नहीं कर रहे, दे आर ईदर एमिंग फॉर सीएफओ सीईओ रोल्स या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल दो स्टफ। आपको अपनी आर्टिकलशिप में सीखना है काम करना कैसे है। द स्किल्स विच यू विल एक्वायर इन अ टैक्स आर्टिकलशिप, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट की आर्टिकलशिप। एंड ऐसा नहीं है दैट ऑडिट की आर्टिकलशिप के स्किल्स इंपॉर्टेंट है या टैक्स की आर्टिकलशिप के स्किल्स इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट दैट आपको डिसाइड करना है दैट आपको कहाँ जाना है। जैसे शुभम ने भी बोला दैट वहां पे आप फाइनेंशियल्स में इतना ज्यादा अच्छा एनालिसिस करते हो, आपको पता चल जाता है कंपनी का पूरा प्रोसेस क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से रिकॉग्नाइज हो रहा है, उसकी एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है, कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज कर रही है। उन सब चीजों में आपको ऑडिट में जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो टैक्स में कभी नहीं मिल सकता। बट ऑन टैक्स में आपको क्या होगा, टीम्स बहुत छोटी होती है। तो लेट्स से टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, देखो उसमें ना अमेंडमेंट बहुत ज्यादा जल्दी आती रहती है। फाइनेंस बजट आएगा, बजट वाले दिन सारे के सारे बैठ जाते हैं अमेंडमेंट को एनालाइज करने। तो उसमें क्या होता है, देखो वो अमेंडमेंट तो सबके लिए नहीं है ना, भले ही वो 20 ईयर्स ओल्ड पार्टनर हो या 2 महीने पुराना आर्टिकल, दोनों के लिए अमेंडमेंट्स नहीं है। वहां पे अगर अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल दिखा देते हो दैट इसकी ये इंटरप्रिटेशन है, इस पे तो ये प्रोविजन देखो ना उस सेक्शन से आ रहा है, उससे सिमिलर आगे के केस लॉ हम यूज कर सकते हैं। वो जो स्किल होता है ना वो बहुत काम आता है। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इस रीसेंट बजट में मैं जस्ट आर्टिकलशिप एंडी कर रहा था बिफोर गोइंग इनटू लीज, देयर वाज अ टीडीएस का जो इंट्रोड्यूस हुआ था। आई डोंट इवन रिकॉल द सेक्शन 194 क्यू वगैरह था कुछ। इट सेज दैट आप पिछले 3-4 साल की रिटर्न फाइल नहीं करिए तो टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट ना। उस टाइम पे ना बिल्कुल लाइक हुआ क्लाइंट कैसे ही ट्रैक करेगा ये। एंड डीटी क्लासेस कर रखी थी तब तक और इतने अच्छे से प्रोविजन पढ़ रखे थे। मैंने अपने पार्टनर को बोला सर 194 एन ऐसा एक सिमिलर प्रोविजन था, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केम अप विद द यूटिलिटी एंड सेम यूटिलिटी 194 क्यू के लिए भी आ जाएगी। एंड इवेंचुअली 2 बार सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन निकाल के यूटिलिटी निकाल दी। वहां पे मेरे पार्टनर पता चला दैट हाँ ये लड़के को बाकी प्रोविजन भी पता है एंड ही अप्रिशिएटेड दैट। दैट इज द बिगेस्ट टैक्स दैट सबके लिए वन है। आप अगर वहां पे अपना दिमाग चला लोगे और पार्टनर को पिच कर दोगे दैट मेरा आइडिया ये है, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, व्हिच आई फील शायद किसी और फील्ड में ना मिले। राइट। हाँ, मतलब अब आपने ना ये टैक्स की बात बताई तो मैं इसमें ऑडिट का डालता हूँ कि ठीक है, ऑडिट में भी क्या है कि अपने को ऑडिट प्रोसीजर्स करने होते हैं।
नाउ एज यू हैड सीन दैट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स एंड ऑल मैनी ऑफ द, मतलब हम जो पढ़ते हैं ना कि कई बार जो ऑडिट प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल रहे होते हैं वो हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम हमारे पास वहां पे वो लिख देते हैं दैट अप्लाई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। तो वो कहीं ना मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि ठीक है, अब ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स तो वही है कि तुमको चीज ऑब्जेक्टिव वही अचीव करना है, अब तुम अपनी क्रिएटिविटी लगाओ उस टाइम पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ माइंड आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड एवरीवेयर। आपको बस उसमें एक्सेल करना है, यू जस्ट नीड टू बी देयर इन द मोमेंट, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वेदर इट इज टैक्सेशन और वेदर इट इज ऑडिट, ठीक है। नाउ यू सेड, बताओ बताओ बताओ। लाइक ट्रैक्स में आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स पे काफी अच्छा काम हो जाएगा, बिकॉज इट्स मोर लॉ के टाइम पे आपकी सबमिशंस आपको बनानी पड़ती है, आपको अपील्स वगैरह की फाइलिंग करनी होती है, तो आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स ईमेल वाली भी एंड अदरवाइज फॉर्मल लेटर्स वगैरह में भी आपकी वो चीज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज समथिंग व्हिच यू नो इज अ स्किल व्हिच यू विल एक्वायर। सो यू टॉक्ड अबाउट ड्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है, यहीं से इसको कैरी ऑन करते हैं। होता क्या है टैक्स के आर्टिकलशिप में, कॉर्पोरेट टैक्सेशन में आपने मतलब किस किस तरह के वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज करी है जो हम कह सकते हैं कि हर, हाँ मैंने 2 साल में ये चीजें डिफरेंट एक्टिविटीज मैंने करी हैं। यार देखो, कॉर्पोरेट टैक्स को अगर मेरे को डिवाइड करना होगा ना, मैं 3 फेजेस में डिवाइड, इट्स कंप्लायंस, एडवाइजरी एंड लिटिगेशन। ओके, ठीक है, कंप्लायंस जो होगा आपको बिग फोर में बहुत कम मिलेगा, लाइक एक आध महीने का वो काम होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का हमारा जो सीजन आता है उसमें कोई बड़ी कंपनी की आपको रिटर्न करनी होगी, वही होगा, अदरवाइज क्लाइंट्स का ज्यादा काम नहीं होगा। टीडीएस रिटर्न वगैरह ये बिग फोर से कोई नहीं कराता, कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, इतना ज्यादा हम लोग चार्ज कर लेंगे। ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में कंप्लाइंस वाला पार्ट होता है, दैट इज आई फील द मोर मोनोटोनस वाला वर्क, इसमें शायद इतनी लर्निंग नहीं होती, तो वो 2 महीने बेकार जाते हैं लर्निंग वाइज। एंड देन देयर इज असेसमेंट एंड जो हमारे एडवाइजरी, बेसिकली एडवाइजरी राइट। एडवाइजरी में क्या होगा, लेट्स से कुछ भी क्लाइंट आपकी ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है, उसके अग्रीमेंट में कुछ भी चेंज कर रहा है, वो कुछ नई कंपनी को एक्वायर कर रहा है, उसके टैक्स के लिए वो आपके पास आएगा that let's say this is a software which I'm going to acquire, इस पे TDS provisions क्या होंगे, it can be as small as this, it can be as big as एक बाहर की गूगल आके बोले that मेरे को इंडिया में सब्सिडरी सेटअप करनी है, उसकी टैक्सेशन मैं ब्रांच सेटअप करूं, मैं सब्सिडरी सेटअप करूं, मैं अपनी पी बनाऊं, मैं अपनी पी ना बनाऊं, मैं रॉयल्टी चार्ज करूं, मैं डिविडेंड चार्ज करूं, वो पूरा एनालिसिस इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन में कवर है। दैट इज द एडवाइस। एंड देन देयर इज द लिटिगेशन व्हिच आई लव थ्रू आउट माय आर्टिकलशिप, उसमें क्या होता है ना, बिल्कुल लॉयर वाली फील आ जाती है, ऑर्डर 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 वाली। तो मेरे साथ ना क्या हुआ था, मेरी आर्टिकलशिप के लाइक 1 वीक ही हुआ था एंड देयर वाज अ डबल एआर हियरिंग, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हियरिंग। मेरे को पता चला यार डबल एआर की हियरिंग है, मैंने अपनी मैनेजर को पोलाइटली बोल दिया, मैंने कहा यार मैं भी चल लूं क्या, जैसे हाँ चल ले। तो बिल्कुल सूट वूट वहां पे, मेरे को तो बड़ा मजा आया यार, वो बिल्कुल कैसे हमारे काउंसिल आर्ग्यू कर रहे हैं एंड वो भी आर्ग्यू कर रहे हैं, भले हम सूट पैर के पीछे बैठे, लेकिन मजा वाली, तो वो बड़ा मजा आता था उसमें। लाइक असेसमेंट में आपको एओ के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कमिश्नर्स के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उनको केस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हायर लेवल पे कैन गो टू आईटीएटी, देन सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कर सकते हो। दैट ये सारे एक्सपीरियंस मेरे को मिला था, आई बीन टू लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस मिला था मेरे को थोड़ा बहुत, आईटीएटी का एक्सपीरियंस। आई फील ये टीम टू टीम भी देखो थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, आपकी टीम का केस जो वो सुप्रीम कोर्ट पे लगा भी होना चाहिए। कभी कभी तो 3 साल के आर्टिकल जब में हियरिंग ही नहीं आती, आई वाज लकी आ गई मेरे टाइम पे हियरिंग, तो आई गॉट द वर्क। तो लिटिगेशन में इट्स लाइक आपको ड्राफ्ट भी खुद करना पड़ेगा, एट टाइम्स आपको बहुत बड़े काउंसिल से डील भी करना पड़ेगा, आपको उनको पूरा करना भी पड़ेगा दैट यार ये लोग इतनी ज्यादा एज में भी कितना ज्यादा फोकस रह सकते हैं, मतलब हम लोग तो इतने यंग होते हैं और कितनी जल्दीबाजी में बोल जाते हैं ना, वो इतने ज्यादा के बारे ऐसे सफेद नहीं होते, वो लोग इतने ज्यादा होते हैं, वो लोग जिस तरीके से बोलते हैं वो लोग कन्विंस कर देते हैं सामने वाले जज को दैट मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। एंड स्किल जो मैंने उनको देख देख के काफी सीखना ट्राई करा एंड उनसे बात करके एंड उनसे डील करके काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। दैट्स व्हाई आई सेड लिटिगेशन इज बहुत ज्यादा अच्छा, बिकॉज उसमें हम सीए से अलग चले गए, हम लोग उसमें पूरे ऑर्डर 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 वाले उसमें चले गए, कोर्ट वाले प्रोसेस में। यू आर गोइंग इनटू डेप्थ मतलब ऑफ द प्रोविजंस कि भाई ये प्रोविजन ये कह रहा है, यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, तो इसका हम यहाँ से मोल्ड करके इसका ये फायदा उठा सकते हैं, इस तरह से कंपनी को एडवाइस कर सकते थे। अमेजिंग। एंड लिटिगेशन तो मतलब ठीक है यार, तारीख पे तारीख वाली फीलिंग आ गई होगी वहां तो, कि कैसे चल रहा है सब कुछ। अब ये जो आजकल मैंने सुना था कि फेसलेस टैक्स असेसमेंट करके कुछ अब आ गया है, तो ये फेसलेस में भी अब इतना रोमांचक रहेगा या फिर मतलब अब क्या रहेगा? यार देख, फेसलेस अभी भी आईटीएटी एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हुए, वहां फेसलेस मतलब कुछ नहीं है, वहां वर्चुअल हियरिंग हो रही है जो अभी भी हो ही रही थी, वहां जूम कॉल जैसे तू वैसे ही वहां पे हियरिंग हो जाएगी। तो फेसलेस
एओ लेवल पे क्या होता था अभी तक, that we used to make a submission, हम लोग ऑफिस में जाकर उनके फाइल कर देते थे, and then we used to give AO को that this is an expense, देखो ये केस लॉ के बेस पे अलाउ हो रहा है, ये सेक्शन है, एंड वो अलाउ कर देते थे। अब क्या हो गया, वो एओ को हटा के एक एनएफएसी का कॉन्सेप्ट डाल दिया, जहां पे हमें पता ही नहीं होगा हमारी असेसमेंट कौन कर रहा है। देन देयर योर स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज पहले तो क्या था, आपकी ड्राफ्टिंग ऊपर नीचे हो गई, आप समझा दिया एओ को, एओ समझ गया। नाउ योर शुड बी दैट पॉइंट, दैट टू द पॉइंट, ऊपर से लेके नीचे तक एओ को एक फ्लो में समझा सको दैट ये सेक्शन था सर, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, उसके बाद हाई कोर्ट ने, अगर हाई कोर्ट ने ये बोला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, अमेंडमेंट कोई अगर सीबीडीटी ले आया, उसके बाद क्या हुआ, ये सारे प्रोविजंस आपको समझाने पड़ते हैं, एट टाइम फॉरेन केस लॉज रेफर करने पड़ते हैं, तो वहां पे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट आप एओ को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि दैट सर मेरा केस जेन्युइन है, प्लीज एक्सपेंस को अलाउ कर। तो ये है फेसलेस में, देखो स्किल तो वही रहेगा, आपका ड्राफ्टिंग स्किल तो रहेगा ही, और हमारा कोर्ट का प्रोसेस है, उसमें आप हियरिंग को तो हटा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यू कैन नॉट टेक पेपर पे, वरना इतने मोटे मोटे बंडल हियरिंग ही नहीं हो पाएगी। ऑलरेडी हमारा लिटिगेशन प्रोसेस इतना ज्यादा लेट चलता है। आईटीटी लेवल तक आ भी जाए, ये जो लिटिगेशन को आप इंडिया के सिस्टम से निकाल ही नहीं सकते, वो हियरिंग, वो ऑर्डर की बिना फील ही नहीं आएगी, फील ही नहीं आएगी। सही बात है आपको यार, हर चीज पे तो लोग पीआईएल फाइल कर देते हैं। राइट। नहीं, मुझे पता है अभी क्या फीलिंग आ रही थी ना, यू सेड ना एओ को ना आपको एक एक चीज लिख के बतानी पड़ेगी, पहले सेक्शन का रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का जजमेंट, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट, फिर अपना अपने को आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस को उसके साथ रिलेट करना पड़ेगा और कंक्लूजन देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा था एओ मेरा एग्जामिनर है, ठीक है, वो मेरा टेस्ट ले रहा है, उसने मुझे क्वेश्चन दिया है, मुझे क्वेश्चन में बताना है कौन सा केस है, क्या क्वेश्चन के फैक्ट्स ऑफ द केस है, दोनों को रिलेट करके कंक्लूजन निकालना है। तो कहीं ना कहीं डिड यू फील कि सीए फाइनल के जब आप पेपर के आंसर लिख रहे थे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज आ गई और आपके आंसर और ज्यादा निखर के आ गए? फॉर श्योर। बाकी मतलब यार देखो, ये अगेन ना आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस है ना, इट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग ऑन द फील्ड और लर्निंग ऑन द जॉब, इट इज आल्सो अबाउट मैनेजिंग योर स्टडीज साइड बाय साइड। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, मतलब हाउ सपोर्टिव वर योर सीनियर्स इन दैट? आई फील, देखो इसमें ना आपको मैं थोड़ा बायस दूंगा, टैक्स इज बेटर देन ऑडिट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी। हमारे ना इतने ज्यादा वर्किंग आवर्स वेरी नहीं करेंगे जितने ऑडिट में करते हैं शायद। हमारा तो सुबह 9 o'clock ऑफिस शुरू हो रहा है और वो 8 PM या 9 PM तक खत्म हो रहा है, वो 9 से ज्यादा एक्सटेंड होते हुए आपको बहुत कम दिखेगा। तो क्या होता है, उसमें बन जाता है दैट मेरा क्या होता है, आई एम नाइट आउट, तो मैं रात को 11 बजे पढ़ने बैठता था, फिर मैं 2 बजे तक पढ़ता था, तो वो स्केड्यूल मेरा बिगड़ा ही नहीं। वो 2 साल तक मैंने अपने मैनेजर से सीधा बोल दिया दैट ये मेरा पढ़ने का टाइम है, इस टाइम में मेरे को परेशान, और मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके मैं पढ़ने बैठ जाता था। अब रात को 11 बजे वो भी क्या ही कॉल करेंगे मेरे को। सही बात है। तो वैसा जरूर करना, टैक्स में आपको ये कंफर्ट मिल जाता है। शायद ऑडिट में मेरी जितनी फ्रेंड से बात होती थी, आई डोंट नो अबाउट अदर या फिर अदर टीम्स, इन फैक्ट उन लोगों को शायद इतनी कंफर्ट नहीं मिल पाता। उन लोगों को एक बार मैनेजर्स बोल लेते हैं नहीं यार ये पीक सीजन है, यहाँ पे रात को 1-2 बजे तक काम करना पड़ेगा, बाद में छुट्टी लेना, जब थोड़ा ऑफ सीजन आएगा तो दिन में भी छुट्टी लेना। तो आई फील टैक्स में वो कंसिस्टेंसी से ना आपका एक शेड्यूल बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है, तो उससे आपका जल्दी कंप्लीट हो जाता है। एंड अगेन इसमें कोविड मेरे को हेल्प कर गया दैट बिफोर कोविड मेरे को 3.5 hours ट्रैवल था दिल्ली से गुड़गांव का, डेली करना पड़ता था। एंड वो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करके, कि सबको पता है कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती, आके बस फिर नींद ही आती है। राइट टायरिंग होती है जर्नी। यस, हाँ, बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाती है। तो उस टाइम पे इवन दो आई वाज अ नाइट आउल, मेरे को था दैट रात को तो आके पढ़ नहीं सकता, बिकॉज आई वांटेड मेरी जो बेस्ट एफिशिएंसी है वो मेरी पढ़ाई की तरफ जाए। तो आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली एंड मैं सुबह क्लासेस देख लेता था। बट देन जब लॉकडाउन लग गया तो गेम अपने हाथ में आ गया था, फिर तो सुबह लेट उठो और रात को बिल्कुल पढ़ो। तो ये टैक्स में आपको जरूर मिलेगा, आपको कंफर्ट मिल जाएगा एक कंसिस्टेंसी वाइज, एंड आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो। एक सजेशन मैं जरूर दूंगा सबको, काफी लोग ना क्या करते हैं दैट वो फर्स्ट 5 days जो वीक के होते हैं वहां पे पढ़ाई नहीं करेंगे, वो बोलते हैं वीकेंड में पूरा पूरा दिन पढ़ लूंगा। प्लीज डोंट डू दैट। मतलब आपके वीकेंड्स होते हैं आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। आप वैसे भी 6 months के लीव में इन सब चीजों से बिल्कुल परे होने वाले हो, अपनी 3 साल की लाइफ खराब मत करो। शेड्यूल बना लो, एक टाइम फिक्स कर लो, वेदर इट्स मॉर्निंग का टाइम या रात का टाइम। और वीकेंड्स पे भी जो आपके ऑफिस आवर्स होते हैं ना, फिर उसमें पढ़ो मत, उसमें आप घूम लो, उसमें आप फोन चला लो, उसमें आपको कोई नेटफ्लिक्स देखना है वो देख लो, उसमें आप दोस्तों के साथ घूम लो, आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पढ़ाई मत करो। ये भी जरूर सजेस्ट करूंगा मैं। ग्रेट। और बिग फोर में और क्या रहता है, और यू वांट टू शेयर समथिंग? सो केपीएमजी में ना लाइक एक चीज मुझे वहां जाके पता चली, which I could have done differently, that KPMG starts its process even before the results. So all those interfolks जो देख रहे हैं, don't wait for your results.
कि आप रिजल्ट आएगा उसके बाद आप अप्लाई करोगे, केपीएमजी की 90% हायरिंग उनके रिजल्ट से पहले हो जाती है। तो अगर आप वेट करोगे ना तो आप फंस जाओगे। तो Good. अप्लाई करो, इवन दो यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग अ रैंक, कि आपको इतना भी आपकी AR1 भी आ रही है, अप्लाई कर दो। इफ यू गेट अ रैंक, अपना CV अपडेट करो, HR को भेज दो दैट आई हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, प्लीज रिकंफर्म यू मैं CA इंटर रिजल्ट इज आउट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को वहां जाके पता चली। आई वाज लकी दैट वो इंटरव्यू में कॉल आ गया मेरे पास एंड मेरे को केसवानी सर मिल गए वहां पे, ना तो फिर मेरे को भी आर्टिकलशिप ढूंढने में दिक्कत हो रही थी नहीं काफी। यार, ये बात बिल्कुल सही है। और केसवानी सर मिल गए, इसके रिगार्डिंग में एक बात और छेड़ना चाहूंगा, ठीक है। अब ये बात मुझे लगता है काफी सारे व्यूअर्स को अच्छी लगे ना लगे, बट टैक्सेशन ना एक प्रीमियम फील्ड है, ठीक है। बिग फोर में अगर आप टैक्सेशन की तरफ जा रहे हो तो इट इज अ प्रीमियम फील्ड। व्हाई इट इज अ प्रीमियम फील्ड? बिकॉज ऑडिट में क्या है, ऑडिट में बहुत सारी भीड़ है, वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है लोगों की, तो वो बहुत सारे आर्टिकल्स ले पाते हैं। बट टैक्सेशन में क्या है, उनको ज्यादा लोग चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, उनको गिने चुने 4-5 लोग चाहिए, तो वो चाहते कि हमको प्रीमियम लोग मिले। अब सीए की जो जर्नी है उसमें आप किसको बोलते हो प्रीमियम? तो जनरली जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनको प्रीमियम बोला जाता है। सो if we take it like that, so if you are getting a rank, your chances of getting selected for the field of taxation in big four is much higher। and मैं तो कहूंगा ये ले उन्हीं को ही रहे हैं। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था। मेरे टाइम पे जो लोग रैंक होल्डर नहीं थे, रेगुलर कॉलेज करते थे नॉर्मली, उनको भी टैक्सेशन में आराम से मिल जाती थी। बट रिसेंटली व्हाट आई हैव सीन कि बिग फोर्स आर ऑप्टिंग मेजरली फॉर द रैंक होल्डर्स, की मतलब जिसकी रैंक है उसी को, चाहे वो ईवाई हो, चाहे केपीएमजी हो, या जितनी भी बड़ी बड़ी बिग फोर्स हैं, वो सारे इन्हीं की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, जो भी रैंक होल्डर्स हैं। सो बट स्टिल दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट अप्लाई। एटलीस्ट अप्लाई तो करना चाहिए, अपनी तरफ से आप जो कर सकते हो वो करो। कॉल आती है नहीं आती है वो उनके हाथ में, आप अपना कर्म करते चलो, राइट। एंड एक्सेप्शंस है, मेरे अटेम्प्ट के बाद एक दो नॉन रैंक होल्डर्स थे, इवन अटेम्प्ट वाले लोग थे जिनका टैक्स में आर्टिकलशिप था। मेरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, देवर 6 हायरिंग थी, वो सारे रैंक होल्डर थे, बट उसके बाद एक दो हायरिंग हुई थी, नॉन रैंक होल्डर्स भी थे। तो ऐसा नहीं दैट नहीं हो सकता, यू शुड बी गुड विद स्किल्स, आपका CV अच्छे से ड्राफ्टेड होना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत अपने फिर HR को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट से दैट मैंने अपना CV भेज दिया, अब मेरे पास सामने से कॉल आएगा। यू हैव टू लाइक फॉलो, वो करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। जो भी हमने सवाल वगैरह करने थे वो करते हैं। अब एक ना छोटा सा प्यारा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, ठीक है। मैं आपसे कुछ 3-4 मस्त सवाल पूछूंगा, आपको अपना सीधा सीधा उसका जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी थी रैंक 1 सीए इंटरमीडिएट में, राइट। उसके बाद अब जब आपने बिग फोर ज्वाइन किया तो बिग फोर में ऑफ कोर्स रैंक 1 थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार अब तो मैं सीए फाइनल में भी रैंक 1 निकालूंगा। सो वीकेंड में अगर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि मैं अपनी जो पूरे हफ्ते चीज पढ़ी है उसको मैं रिवाइज करूं या दोस्तों के साथ पार्टी करूं, तो व्हाट वुड यू चूज? पार्टी। पार्टी, ग्रेट। कभी ऐसा हुआ है कि अपने सीनियर्स को बोला हो कि मैं कोचिंग के लिए टाइम ले रहा हूं और आप फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए? यस। यस, ग्रेट। कभी अपने स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट ऑफिस के प्रिंटर से निकाला है? Yes, no. Oh, you got that answer. So thank you so much, Shubham, for taking out your time and sharing your valuable experience with all of us.